Here I have a question from application of trigonometry. So question क्या है? A kite is flying at a height of 60 मीटर above the ground. एक काइट है, सपोज कर लीजिए आपका ये ग्राउंड है, यहाँ पे ये आपका ग्राउंड है, दिस इज द ग्राउंड, और इस ग्राउंड से ये जो हाइट है काइट की वो है 60 मीटर, ये आपकी 60 मीटर है above the ground. The string is attached to a kite temporarily tied to a point. इससे एक स्ट्रिंग अटैच है, ये स्ट्रिंग है और ये एक पॉइंट से अटैच हो रही है, यहाँ पे एक पॉइंट है, इससे अटैच है जी, और इसको यहाँ से एक पॉइंट पे इसको टाइट कर दिया गया. द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री. तो ये इंक्लाइनेशन यहाँ पे देखेंगे तो ये इंक्लाइनेशन ये वाला होता है 60 डिग्री, इसे बोलते हैं इंक्लाइनेशन. The length, find the length of the string. This length we have to find out. This length we have to find out. Find the length of the string, assuming that there is no leg of the string. Leg का मतलब होता है कि आपके पास ये आपका स्ट्रेट होना चाहिए. लैग आपके ऐसे होते हैं, ये आपका लैग आ जाएगा, यहाँ पे लैग है और यहाँ पे नो लैग. ये आपका इस टाइप से होगा तो ये लैग हो जाएगा, इसमें हल्का सा लैग आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे कोई लैग नहीं है. तो यहाँ पे ये जो लेंथ है वो फाइंड करनी है हमें, ये वाली लेंथ, और आपका ये हो जाएगा हाइट है इसकी फ्रॉम द ग्राउंड, ये ग्राउंड से इसका हाइट है 60. तो आपके पास क्या क्या है, एक तो हमारे पास हमें पता है कि परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर एंड एच बी. तो बी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर आपके पास गिवन है, ये आपके पास गिवन है, और हाइपोटेन्यूज वी हैव टू फाइंड आउट. तो ये पहला वाला जो होता है वो आपका साइन के लिए होता है, साइन थीटा. तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगा लूँगा साइन 60 डिग्री. इस ट्रायंगल में फॉर्मूला लगाते हैं साइन 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर आपका 60 है, और आपका हाइपोटेन्यूज है आपका एल है. साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और ये आएगा 60/L, क्रॉस मल्टीप्लाई √3L इक्वल टू 120, और L इक्वल टू आएगा 120/√3. अब ये रैशनलाइजेशन कर देते हैं यहाँ पे √3/√3, तो ये हो जाएगा 120√3/3, आएगा 40, तो ये आएगा 40√3 मीटर. ये हाइट हो जाएगी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. तो ये जो लेंथ है स्ट्रिंग की, जो लेंथ है वो है आपकी, इतनी जो लेंथ है वह है 40√3 मीटर. तो इसका आंसर आ गया हमारा 40√3 मीटर. यहाँ पर मेरे पास एक क्वेश्चन है, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर टॉल लाइट हाउस. तो ये आपका लाइट हाउस है, यहाँ पे ये लाइट हाउस है, इस लाइट हाउस से हम यहाँ की जो आपको जो शिप है इनकी पोजीशन चेक कर सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि शिप किसके हैं. तो ये हमारा लाइट हाउस का मेन रीज़न ये होता है कि यहाँ पे हम पोजीशन चेक कर सकते हैं कि शिप किस पोजीशन में है और कंडीशन क्या है शिप की. तो दूसरा आपके पास ये है द एंगल ऑफ डेप्रेशन. हेयर आपका डेप्रेशन आएगा ये पूरा, हेयर एंगल ऑफ डेप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री. तो 30 डिग्री एंड 45, देयर आर टू शिप में, एक तो यहाँ पर है, एक मैं यहाँ पे बना लेता हूँ एक शिप, ये वाला ये समझ लो आपका ये ए है और ये दूसरा वाला शिप बी है, सेम आपका ऐसे ही इसकी पोजीशन है और एक इसकी पोजीशन ये है.
एंगल ऑफ डेप्रेशन, तो यहाँ से एंगल ऑफ डेप्रेशन इसका देखेंगे हम, और एंगल ऑफ डेप्रेशन इसका चेक करेंगे। तो एंगल ऑफ डेप्रेशन क्या होता है, यहाँ से देख रहा है अ पर्सन स्टैंडिंग हियर, एक आदमी यहाँ खड़ा होके ये चेक करें इनकी पोजीशन। तो ये एंगल ऑफ डेप्रेशन के लिए हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये आपका ये 45 होगा यहाँ से यहाँ तक का, जो आपका पी वाला शिप है, बी की बात करूँ तो ये 45 होगा, 45 डिग्री। और यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 30 डिग्री होगा। जो आपका लाइट हाउस के जितने पास होगा उसका बड़ा एंगल बनेगा, तो ये वाला एंगल बड़ा हो जाएगा। और अगर मैं ये लाइन को ज्वाइन करता हूँ इससे, तो ये हो जाएगा मेरा 30 डिग्री, ये 30 डिग्री हो जाएगा, और ये हो जाएगा 45 डिग्री। तो एक शिप यहाँ पर है, ये आपका एक फर्स्ट, ये सेकंड शिप है यहाँ पे, शिप बी, और ये आपका शिप ए है। और ये आपका बी, और ये आपका ए, और ये बी है। अब हमें फाइंड करना है कि इन दोनों का डिस्टेंस कितना होगा, इसके और इसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ये फाइंड करना हमें, ये वाला डिस्टेंस। तो इसे ले लेता हूँ मैं x, और यहाँ से यहाँ तक मैं ले लेता हूँ, इसे ले लेता हूँ y। अब इसकी जो हाइट है, जो लाइट हाउस है उसकी हाइट आपके पास गिवन है, वो है 75 मीटर। इसकी हाइट यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है वो 75 है। तो सिंपली पहले हम ये वाला 45 वाला ट्रायंगल लेते हैं, जो 45 वाले ट्रायंगल में आपके पास परपेंडिकुलर भी और बेस है। तो 10 45 डिग्री इक्वल टू आएगा आपका 75 परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाई। 10 45 की वैल्यू होती है 1, तो ये 75 अपॉन वाई हो जाएगा, और वाई इक्वल टू आएगा आपके पास 75। ये वाई की वैल्यू निकल गई यहाँ पे। अब 30 वाले ट्रायंगल में आते हैं, तो 10 30 में आपको पता है यहाँ से ये पूरा बेस लाइन, यहाँ से यहाँ तक पूरी बेस लाइन है, यहाँ तक पूरा बेस है 30, और ये वाला तो 75 सेम परपेंडिकुलर आएगा अपॉन बेस। बेस में आ जाएगा टोटल 2x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई आ जाएगा यहाँ पे। और 10 30 की वैल्यू होती है √3, 75 अपॉन एक्स प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x प्लस वाई कट आएगा 75 √3। एंड यहाँ पे जो y की वैल्यू 75 है हमारे पास, तो x प्लस 75 इक्वल टू 75 √3, एंड x इक्वल टू आएगा 75 √3 माइनस 75। तो फाइनली x इक्वल टू आएगा आपके पास 75 कॉमन आ जाएगा, √3 माइनस 1, और 75 √3 की वैल्यू रख सकते हो आप, ये होते हैं √3 की वैल्यू तो 1.732 माइनस 1, तो आएगा 75 इंटू 0.732। तो इसको मल्टीप्लाई और सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 54.9 मीटर। तो ये जो डिस्टेंस है आपका, दोनों डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, ये और जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस वो ये है आपका डिस्टेंस बिटवीन शिप इक्वल टू 54.9 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन।